क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। क्रिकेट को नफरत का नहीं, मोहब्बत का खेल कहा जाता है। भारत ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में आज टीम इंडिया से ताकतवर, चुस्त दुरुस्त और टीम भावना से खेलने वाली कोई और टीम इस वक्त है ही नहीं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के शानदार प्रदर्शन का लोहा दुनिया ने माना और इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान तक ने की। जिस पाकिस्तान को भारत के कारण इस चैंपियंस ट्रॉफी में कई बार झटके मिले, एक नहीं दो नहीं, झटके पे झटके कई सारे, वो पाकिस्तान अब रोहित एंड टीम के कौशल का कायल हो गया है। इससे साबित होता है कि हमारी जो डोमिनेंस है क्रिकेट में, ये शुरुआत है। बेस्ट साइड इन द चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए। Hats off to them. It was just I was lucky to watch the winning shot. इस जीत ने क्रिकेट का व्याकरण बदल दिया है। दुबई में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भर नहीं जीती, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपनी खेल की कंसिस्टेंसी से यह भी दिखाया कि चैंपियन बनना महज संयोग नहीं, बल्कि क्रिकेट की टीम इंडिया का शानदार प्रयोग है। ये जीत पूरे देश को भावनाओं की एक डोर में बांधने वाला है। ये जीत अगले वर्ल्ड कप के दरवाजे पर भारत की मजबूत दस्तक है। ये जीत बताती है कि टीम इंडिया कितनी मजबूत, कितनी अभेद्य है। ये जीत इस बात का भी संदेश देती है कि जिसके पास रोहित और विराट हो, उसके ठाठ क्यों नहीं होंगे। ये जीत पाकिस्तान को भी 3-3 जख्म दे गई है और ये जीत दुनिया के क्रिकेट पर भारत की बादशाहत की जय घोष सुना रही है। रविवार रात टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर फतह दुबई में पाई, लेकिन जीत की लड़ियां तड़तड़ाने लगी हिंदुस्तान में। खुशियों की दिवाली शहर दर शहर मनने लगी। भारत के लिए तो खुशियों का महान लम्हा था ही, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की अद्भुत विजेता पारी देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के मुंह से भी बस इतना ही निकला, वाह रोहित, वाह हिंदुस्तान। बेस्ट साइड इन द चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए हैं और इसमें कोई दो छंबे की बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात कहना बिल्कुल जायज़ होगी कि पिछले 10 साल से आई थिंक द बेस्ट टीम इमर्ज हुई है, जो आई थिंक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या आईसीसी टूर्नामेंट्स में आई थिंक वो इंडिया है। लास्ट ईयर भी जीते हैं और अभी भी जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया है। वरुण जब से आए हैं, विराट ने कमबैक किया, बाकी सब लड़कों ने, रोहित ने आज चिप इन किया। आई थिंक इट्स जस्ट गोज टू शोज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग। जीत के रंग में पुराने गिले शिकवों के दाग रंगते नहीं, बल्कि धुल जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहकर तंज कसा था, लेकिन जब दुबई के स्टेडियम में रोहित ने 83 गेंदों पर 76 रनों की आतिशी पारी खेली, तो उन्हें भी लगा कि बॉस हिट करने में रोहित का जवाब नहीं। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। कप्तान रोहित शर्मा को सलाम, जिन्होंने शानदार 76 रन बनाकर जीत की नींव रखी। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाई। याद रखने लायक जीत। यही जज्बा है जो पूरे देश को एकता की डोर में बांधता है। यही जोश है जिसमें भारत सिर्फ भारत होता है, न किसी जाति की जकड़न में कसता है, न धर्म का धंधा संभालता है। जिन्हें इस जीत में संप्रदाय और मजहब की दीवार नजर आने लगी, उनकी बोलती विराट कोहली का बल्ला बंद नहीं करती, बल्कि विराट के संस्कार भी दिल को छू लेते हैं। जब अपनी टीम के क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मां से विराट मिले तो झुककर पैर छू लिए। ये बताता है कि क्रिकेट नफरत की आग में धधकने का नहीं, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देने वाले शरीफों का खेल है। तभी तो क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं और तभी तो जीता हिंदुस्तान। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि वाकई चैंपियन है तो इंडिया ही। शुभमन और अपना रोहित ने जो पार्टनरशिप करी और उसके बाद क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप हुई, उसके बाद विकेट गिरी, लेकिन इंडिया हैड दैट कॉन्फिडेंस क्योंकि दे बैट डीप इन दी बैटिंग में डीप करता है। 8वें पे आके जद्दू आता है
और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आके और केएल राहुल डेफिनेटली, क्योंकि सेमीफाइनल की से उनकी फॉर्म आई है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया अपनी बैटिंग के हवाले से, और आज भी कॉन्फिडेंस नजर आया, कंपोज नजर आया और काम नजर आया, और मेक श्योर किया कि गेम फिनिश करे। टीम इंडिया के कप्तान ने सिर्फ न्यूजीलैंड के छक्के ही नहीं छुड़ाए बल्कि छक्कों का रिकॉर्ड भी बना दिया। रोहित शर्मा ने अब तक की चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब की बार रोहित शर्मा ने कुल 33 छक्के लगाए और इसके साथ ही वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और तो और न्यूजीलैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराकर भारत ने तीसरी बार ये सुपर खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे सफल टीम भी बन गई। यही है क्योंकि जब आप बल्ले से जवाब दो, लोगों तो बोलने का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें अब भी क्रिकेट बहुत बाकी है। जिस तरह से विराट ने इस टूर्नामेंट में बैटिंग की है, पहले मैच में 100, फिर बाद में एक मैच में 100 चुके, पूरा टूर्नामेंट में उसने अच्छी बैटिंग की है। और रोहित शर्मा का जो फाइनल का इनिंग्स है, आई थिंक ये इनिंग्स सबको मुझे ये कहना चाहता हूं कि याद दिला देता है कि रोहित शर्मा की बैटिंग में कितनी मजा है। मतलब देखने वालों को इतना अच्छा लगता है कि उसका जो एलिगेंस है, उसका जो पावर है और जो फिनिश करता है, बहुत ही बढ़िया। I mean, they've not lost a single match. I think they've just lost one match in the last 23 matches that they've played in ICC Championships, which is a absolutely breathtaking record. So many congratulations to the team. We're all so proud and happy, and we're also wearing blue. I think everyone contributing, it is not so easy. The pressure India has, the millions and millions of people expecting them to win always, it's not so easy. And the way the boys have played, hats off to them. It was just, I was lucky to watch the winning shot. When I was entering, I heard a lot of shouting and hooting. And I thought, कौन enter किया है? And then somebody told me that India has won. And yeah, of course, and it's the happiest, I think, it's double celebration. ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि जिस देश में सुरक्षा का ठिकाना नहीं, वहाँ हमारी टीम भला क्यों खेलने जाएगी। फिर न्यूट्रल ग्राउंड के रूप में दुबई चुना गया। मेजबान पाकिस्तान को भारत के खेल ने झटके दिए। पहला झटका तो पाकिस्तान को ये लगा कि उसके सिर पर सजा चैंपियन का ताज अब भारत के सिर की शोभा बढ़ाने लगा है। दूसरा झटका ये लगा कि भारत से इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की एक ही बार भिड़ंत हुई, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह 6 विकेट से हारा। तीसरा झटका ये लगा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच कराने का उसका सपना ही रह गया, क्योंकि फाइनल में भारत पहुंचा, इसलिए मैच दुबई में ही हुआ। और चौथा झटका पाकिस्तान ने खुद ही खुद को दे दिया कि मेजबान होकर भी फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी देने के समय पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर को पाकिस्तान की ये नादानी खल गई। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया। इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर। जीतने के लिए खेल तो वो 11 खिलाड़ी रहे थे जो मैदान में थे, लेकिन अपने अपने दिलों के मैदान में तो सारा हिंदुस्तान ये मैच खेल रहा था। इसलिए अगर खुशियों को नापने वाली कोई मशीन होती तो आपको पता चलता कि चाहे कप्तान रोहित हो या हिंदुस्तान का कोई मामूली सा नागरिक, सबकी खुशियां एक बराबर ही थी, कहीं मुस्कान में, कहीं आंसुओं में। रोहित शर्मा मुंबई का राजा है, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे पटाखे लगा रहा हूँ और अपने भाइयों के साथ यहाँ पे जश्न मना रहा हूँ जीत की। बॉर्डर पर हमारे जितने फौजी भाई हैं उनकी जीत हुई है, सब बच्चों के माता पिता की जीत हुई है, यह नौजवानों की जीत है, सारी माँ बहनों की जीत है। तृतीय बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला भारतीय टीम प्रथम हुआ है। पूरे विश्व में डंका पीटने का काम किया है। आज बड़ा ही उत्साह आनंद है। हम लोग पटाखे जला करके, चाहे मिठाइयाँ बांट करके, रंगोत्सव उड़ा करके आनंद ले रहे हैं।